मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कादरी TTS चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, दिल बहुत गम और बहुत तकलीफ में है और मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल बहुत गमनाक और तकलीफ में मुब्तला है इस वक्त। इसलिए कि आए दिन मुल्क हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। कोई कहीं से खड़ा होता है और मेरे नबी की शान पे भौंकना शुरू कर देता है। सिंहानंद ने फिर दोबारा नबी की शान में गुस्ताखी की है। इससे पहले भी गुस्ताखियाँ कर चुका है। इस बार नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो बयान करने के काबिल भी नहीं है। मैं आपके सामने अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता, इस कदर गुस्ताखी की है। बस दिल बहुत तकलीफ में है और बहुत गम में है, और यकीनन हमारा दिल तकलीफ में क्यों नहीं होगा। अपनी उम्मत के लिए वो रातों रात क़याम करते, रातों रात अल्लाह की बारगाह में गिरिया बेजारी करते। उस रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। इससे पहले भी ये जाहिल नाहंजार आदमी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर चुका है, जिसके सदक़े ज़मीन बनी, आसमान बना, सूरज चांद, जन्नतो रिजवा, हूरो गिल्मा, चरिंद परिंद, कायनात की एक एक चीज रसूलुल्लाह के सदक़े में बनी है। उस रसूल की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ये नाहंजार जाहिल किस्म का आदमी जब दिल करता है खड़े होकर रसूल की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है। ये नबी की जिंदगी के बारे में क्या जानता है ये? अरे गैरों ने वे रसूल की जिंदगी को पढ़ा तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को बाकमाल जिंदगी कहने पे मजबूर हो गए। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का, वो अपनी किताब दी 100 में लिखता है कि इस पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में समाजी एतबार से भी और धार्मिक के एतबार से भी बेहतरीन जिंदगी है। पढ़े लिखों ने और जिन समझदारों ने रसूल की जिंदगी को पढ़ा, सही मानों में पढ़ा, ये कहने पे वो मजबूर हो गए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी एक कामयाब जिंदगी है, लाजवाब जिंदगी है, बेहतरीन जिंदगी है। ये नाहंजार जब दिल करे उठ के रसूल की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है। मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी अमन पसंद है, संविधान पे भरोसा रखने वाला है, कानून पे भरोसा रखने वाला है। इसलिए आज भी मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान ये गुजारिश कर रहा है कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसकी जबान को बंद की जाए जो जबान रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करती हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल यही कह रहा है कि इससे जितनी जल्दी हो सके सजा मिले। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी तकलीफ का इजहार किया है। क्या क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आज ये वीडियो में देखते हैं। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है।